जिले में तीसरे चरण के पैक्स के मतदान को लेकर आज डंडखोरा प्रखंड में नामांकन का अंतिम दिन है और नामांकन के अंतिम दिन यहां पर जितने भी उम्मीदवार बचे हुए थे जिनका नामांकन आज किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे साथ भमरेली पैक्स के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष तथा इस बार के भी उम्मीदवार कन्हैया कुमार विश्वास हमारे साथ मौजूद है और आइए इनसे बात करेंगे कि इस बार भी इनका चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे जिले में डंडखोरा प्रखंड के कुल 6 पंचायतों में जिसमें कि एक यही पंचायत है जो कि किसी भी गबन के मामले में इनका नाम नहीं है। तो आइए उनके जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं और उनके मुद्दे को जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार विश्वास जी, किस पंचायत से आप? भमरेली पैक्स डंडखोरा प्रखंड। इससे पहले भी पैक्स अध्यक्ष आप टर्म से हैं जी। क्या उम्मीद रहेगा मतदाता से? मतदाता से उम्मीद है कि अच्छे हैं, एक बार फिर वापस आने का उम्मीद है जी। जैसा कि पिछले आप कई सालों से पैक्स में है और इस बार फिर से उम्मीदवार में है, तो इस बार का भी मुद्दा क्या रहेगा? इस बार का मुद्दा है कि हम लोग का आदर्श पैक्स जो है कंप्यूटराइज हो गया है। उसके बाद जो है काम हम लोग का और आगे बढ़ेगा। गोदाम नहीं है, गोदाम बनेगा। राइस मिल नहीं, राइस मिल बनेगा। पेट्रोल पंप का सरकार का जो अभी चल रहा है, गैस एजेंसी चल रहा है, अगर हो सके तो उसमें हम लोग अभी 1 नंबर में है, मिलेगा। उसके लिए हम लोग क्षेत्र में उतरेंगे, खरा उतरेंगे। समिति के लिए जो है जोरदार मेहनत किए हैं। जो 2 साल से हम लोग मर रहे हैं समिति में, वो उसमें हम लोग पार घा रहे हैं। हम लोग डिफॉल्टर नहीं हैं और काम आगे किए हैं और करते भी रहेंगे। सबसे अच्छा प्रखंड में दूसरा स्थान में हम लोग आधी प्राप्ति में भी है। जन वितरण भी 10 साल के अंदर में कभी अभी तक 1 महीना के लिए भी बनने हुआ है, तो सही ढंग से चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सीसी केंद्र जो है वो भी संचालन जो है सामान गिर चुका है, जो इलेक्शन के बाद वो भी चालू हो जाएगा। पिछले साल जिस मुद्दे को लेकर आपने चुनाव लड़ा, वो मुद्दा कहाँ तक अब तक सफल हो सका? उस मुद्दा जो है हद तक जो किसान जो पहले नहीं था, जो वहाँ अधिप्राप्ति करने में पीछे रहता था, किसान बहुत पीछे भागता था पैक्स के नाम से। जो अभी कम से कम एक समय था कि जिसमें हम आए थे वहाँ 1 था किसान, और अभी जो है 116-17 किसान हमारे पैक्स से जुड़ा हुआ, जो अधिप्राप्ति में किसान धान दे रहा है और बहुत अच्छा ही प्रगति है जी। आपके भाई जी, जैसे कि ये आपका तीसरा टर्म है, क्या कुछ बदलाव हुआ अब तक पैक्स? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भमरेली के मतदाताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, चंदन करता हूं। और आज नामांकन का अंतिम तिथि है और कन्हैया विश्वास पैक्स अध्यक्ष लगातार 2 टर्म से बनते आ रहे हैं। पुनः फिर विश्वास है, दिलों में जगह है मतदाताओं के बीच कि फिर पुनः तीसरे बार हैट्रिक मारने का यानी कि भरोसा मिला है, निश्चित मारेंगे। और रही बात पैक्स की कार्यकलाप के बारे में, पूर्व की जो स्थिति थी 2009 से जो 14 में बने हुए थे, क्या कहते हैं 9 से 14, उस समय की स्थिति जो पैक्स के एकदम इतना न ऋण गिरा के पूर्व के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा रखा गया था, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष कन्हैया विश्वास के द्वारा बैंक का लोन को भी वापसी वसूली करवाए हैं, कोऑपरेटिव को बहुत ज़्यादा मुनाफा दिलवाए हैं। खास करके जो अधिप्राप्ति का जो मामला है, समस्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में किसान को लाभ पहुंचाने का काम किया। और कन्हैया विश्वास के जो कार्यकलाप को आम जनता, किसान जो इनको सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, जो क्योंकि कटिहार जिला में कुछ ही पैक्स आदर्श पैक्स के गिनती में आते हैं, जो हमारे कन्हैया विश्वास के लगनशील और मेहनत किसानों पर भरोसा जताते हुए मेहनत करके जो है कि आज भमरेली पैक्स भी आदर्श पैक्स के गिनती में आते हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात जो मुद्दा आगे की, हमारे पैक्स में ज़मीन नहीं रहने के कारण गोदाम नहीं बनी है। पहला लक्ष्य रहेगा इस चुनाव के बाद पहले पैक्स गोदाम को निर्माण कराना। सरकार के द्वारा जितने भी महत्वाकांक्षी योजना है हमको धरातल पर उतारवाना है माननीय हमारे अध्यक्ष जी से। किसान की जो समस्या है, CSC सेंटर चालू करवाना है, जो सामग्री कुछ गिर चुकी है। और सरकार के द्वारा जो कोऑपरेटिव से जो व्यवस्था है सरकारी पेट्रोल पंप का, वो भी पेट्रोल पंप का सुविधा जगह देखते हुए उनका भी निर्माण करवाने का सरकार के द्वारा मांग करके जो उनका निश्चय योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम करवाएंगे। और समुचित पैक्स का जो विकास का कार्य है, जैसे उर्वरक है, उनकी भी जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, वो भी किसान तक पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ कारण से लॉकडाउन के समय में कुछ काम के थोड़ा सा गति धीमी हो गई थी, फिर पुनः सरकार की जो योजना है निश्चित रूप से
कछुआ के तरह नहीं, गिलहरी के तरह दौड़ाएंगे। जी निश्चित ही, जैसे कि चुनाव जीतने के बाद किसानों के लिए सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता दिया जाएगा? सबसे पहले किसानों को जो है कि अभी हमारे चुनाव के बाद जो है पुनः अधिप्राथमिकता समस्या है, जो हमको धान खरीदी करना है। सबसे पहले ज़्यादा किसान को इसमें ऑनलाइन करवा के जिनको जो किसान रजिस्टर्ड हैं, जिनको 2000 मिल रहे हैं, उनसे जाके घर घर जाके उनको आग्रह करेंगे आप ऑनलाइन कीजिए, अपना किसान जितना भी धान उपजाए हैं वो पैक्स के माध्यम से भेजे। सरकार का जो योजना है अनेक राज्यों में अभी जो निर्धारित मूल्य है, बोनस की जो सुविधा हमारे बिहार सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। बात चल रही है सरकार के साथ में, अगर बोनस दिए तो सरकार के द्वारा दिए गए 1000 से लेकर 500 रुपया जो अतिरिक्त बोनस मिलना है वो किसान को डायरेक्ट दिलवाने का काम करवाएंगे, जो मुख्य किसान को जो लाभ मिल सके। उर्वरक, दूसरी जो है कि अधिप्रात्री, अब पीडीएस जो चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं किसान कार्डधारी को अच्छा अनाज मिले, शिकायत का मौका न मिले, सुविधा उसको मिलते रहे। जिस तरह से विश्वास हम पर जताए हुए, हमारे पैक्स अध्यक्ष पर जताए हुए जनता, फिर विश्वास से ज़्यादा उभर के उनके साथ में हम काम करने का संकल्प हम सभी इनके सहयोगी साथ संकल्प ले रहे हैं।